कितना है? 100 रहेगा, 40 का रहेगा। 40 है। अरुणाचल 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 इंडिया है, हाँ इंडिया है। कितना एक आदमी का 40 है। जेपल आईसी इंडियन करेंसी ना। हाँ चलो ओए ये यार दूसरी मो तो दूर जाना हेवी हो जाएगा। भागो जहाँ भी हो छोटी Hello and Tash Dileg everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am here at Nepalia. So I think this will be the last video of my tour, last part of my tour. So I'm very happy. Finally we have visited all the 4 pilgrimage site of Buddhists. So today we are at Nepal Lumbini, where the Lord Buddha gave birth. So even this is very important place in our religion. So I'm very happy and blessed to be here now, and also a little bit tired because we started our journey from Kushinagar, and also it was a little tough journey because it was very hot, and also there were lots of traffic, and we are in very rush because we have to go back. साक्या और कोलिया। और साक्या का मतलब भगवान बुद्ध का फैमिली हो गया, और कोलिया का मतलब भगवान बुद्ध की जो माता जी है महामाया देवी, उनका फैमिली हो गया। तो ये 2 राज्य यहाँ लुम्बिनी के पास में था। तो उस टाइम का कल्चर था कि पहला बच्चा जन्माने के लिए माँ के घर जाना पड़ता था। अभी भी कहीं कहीं पे है, हर जगह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ये कल्चर है। तो महामाया देवी अपने राज्य दरबार कपिलवस्तु से अपने मैका जाने के लिए वो चली। तो महारानी थी, साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, उनके साथ में नौकर चाकर सिपाही सैनिक लोग भी होंगे उस वक्त। तो उन्होंने जब कपिलवस्तु से चला तो लुम्बिनी साल वन में रुकने के लिए उन्होंने सोचा कि इधर आके लुम्बिनी साल वन में हम लोग रुकेंगे, रात इधर रुकेंगे, उसके बाद में फिर दूसरे दिन जाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये निश्चित किया पहले ही वो प्रोग्राम। तो जब महामाया देवी आई तो ये जो पीछे तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब का नाम है पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड। पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड कहा जाता है। महामाया देवी ने इस तालाब में पानी पिया, नहाया धोया और इधर आराम करने लगी। तो आराम करते वक्त प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया। तो उस वक्त तो यहाँ तो कुछ था नहीं, सिर्फ जंगल था। तो कहा जाता है महामाया देवी ने साल की डाल पकड़ी, साल की डाल की सहारा लिया, और तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में पैदा हो गए। तो लोग कहते हैं कि जब भगवान गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, उस वक्त जितने भी चक्रवाल के देवता लोग हैं सब लोग खुशी होकर फूल बरसाना शुरू किए, सुगंध छड़कना शुरू किए, नाचने गाने लगे। जितना भी लुम्बिनी में पेड़ पौधा था सब में फूल आ गया, सब खुशी से नाचने गाने लगे। और भगवान बुद्ध जी पैदा होते ही 7 कदम चले, और वो भी उत्तर दिशा की तरफ। 7 कदम चलने के बाद उन्होंने अपना सिर ऐसे ऊपर करके 10 दिशा को देखा। देखने के बाद उन्होंने सिंहनाद किया, सिंह के तरह बोला, ऐसे उंगली ऊपर करके 3 शब्द बोला, अग्गो हमस्मि लोकस्य, मैं संसार में सबसे अग्रीय होऊंगा।
ज्येष्ठो हमस्मि लोकस, मैं संसार में सबसे ज्येष्ठ होऊंगा। श्रेष्ठो हमस्मि लोकस, मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ होऊंगा। अयम अंतिमा जाति नत्थिदाने पुनः भवति, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं पैदा होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया। फिर जितने भी देवता थे सब भगवान बुद्ध को पूजा करने के लिए आ गए, और ये पृथ्वी जो है कंपन होने लगा, हिलने लगा। तो नीचे से दो किस्म का पानी आया, ठंडा पानी और गर्म पानी। उसमें ब्रह्मा, महाब्रह्मा, नाग देवता सब लोग मिलके भगवान बुद्ध को उस गर्म पानी और ठंडा पानी में स्नान कराया। वो इतना होने के बाद फिर भगवान बुद्ध साधारण बालक की तरह हो गए, ऐसा कह के कहा जाता है। फिर महामाया देवी अपना मैका यहाँ से न जाके वो वापस कपिलवस्तु को चली गई। फिर जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे उस वक्त यहाँ लुम्बिनी नाम का एक गांव था। तो लुम्बिनी गांव के लोगों ने देखा था कि एक पेड़ के नीचे बुद्ध जी पैदा हुए, तो उस पेड़ के नीचे वो जो पत्थर आप लोगों ने अभी अंदर देखा उसको मार्कर स्टोन बोलते, वो लुम्बिनी गांव के लोग वो पेड़ के नीचे ले जाके चिन्ह लगा दिया कि इधर भगवान बुद्ध जी पैदा हुए थे बोलते। तो जब महाराजा अशोका, उस वक्त उन्होंने ही बुद्ध धर्म को इतना बड़ा किया है, तो महाराजा अशोका जब वो लुम्बिनी में आए तो उन्होंने वो पत्थर देखा और जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी पैदा हुए थे वो पेड़ उन्होंने देखा, तो उसका पूजा वंदना किया। और उसके सुरक्षा के लिए वो जो अंदर है माया देवी का मंदिर, वो महाराजा अशोका ने बना दिया। उसके बाद में ये सब साइड का ये सब है, ये बुद्ध विहार उन्होंने बना दिया, स्तूप बना दिया, और वो पिलर उन्होंने लगा दिया। वो जो पीछे दिखाई दे रहा है उसको अशोक स्तंभ कहते, और उसमें उन्होंने लिख दिया है, भाषा पाली है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, मैं राजा होने के 20वें साल में आया। लुम्बिनी साल वन में बुद्ध शाक्य मुनि पैदा होने के नाते मैंने इस प्राचीर का पूजा वंदना किया। प्राचीर का मतलब वो जो अंदर पत्थर है उसका पूजा वंदना किया और स्तंभ बनाया, और लुम्बिनी गांव का टैक्स माफ कर दिया 8 भाग के उस पर लिखा हुआ है। तो महाराजा अशोका ने जितना भी पिलर बनाया उन्होंने उसके ऊपर 4 चिन्ह रखा। किसी जगह पे सिंह रखा, लायन, किसी जगह पे हॉर्स, किसी जगह पे एलिफेंट, किसी जगह पे बुल। तो ये जो लुम्बिनी का पिलर था इसके ऊपर उन्होंने हॉर्स रखा था, जो आपके इंडिया में के नोट में है ना 4 सिंह है, सेम वैसा ही इसके ऊपर 4 मुँह वाला घोड़ा था जी। तो इसके ऊपर बाद में बिजली गिरा, बिजली गिरने से वो घोड़ा टूट गया। तो घोड़े का कुछ हिस्सा जो है खुदाई में मिला है, जो अंदर रखा हुआ है वहाँ अशोक स्तंभ के साइड में है, जाके देख सकते। और आप लोग जो अंदर जाके देखी तो जन्म स्थल में वो जो पत्थर है वही है भगवान बुद्ध का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस। और जो भगवान बुद्ध 7 कदम चले के अभी मैंने कहा, तो यहाँ खुदाई में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन महाराजा अशोका ने 7 स्तूप बना दिया है उधर। ये अशोक स्तंभ में आप जाओगे तो वहाँ से 7 स्तूप बनाया है जो भगवान बुद्ध 7 कदम चले थे, अभी जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये जो तालाब है इसका नाम है पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड। अभी भी इसके अंदर 2 कुएं हैं, एक इस साइड में है, एक उस साइड में है, और ठंडा गर्म अभी नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था बोल के यही है। तो लुम्बिनी का जो मेन है जो आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं वो यही है, महामाया देवी मंदिर, ये पुष्करणी सिद्धार्थ कुंड, अशोका स्तंभ, ये प्राचीन बोधि वृक्ष, और ये जो इधर दिखाई दे रहा खंडहर, ये सब गुम्बा और स्तूपा। लुम्बिनी का यही है, शॉर्टकट हमने हिस्ट्री बता दिया। और भगवान बुद्ध जी से संबंधित उनका राज्य दरबार यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। इस कल्प में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब शाक्य मुनि गौतम बुद्ध आए, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध लोग पैदा हुए। तो जिस तरह से महाराजा अशोका ने भगवान बुद्ध जी इधर पैदा हुआ क्योंकि वो अशोक स्तंभ गाड़ दिया, उसी तरीके से कपिलवस्तु में 2 बुद्ध पैदा हुए, प्रकुछंदा और कोनागमना। जो हमारे नेपाल का कपिलवस्तु है, भगवान बुद्ध का राज दरबार जो है, उधर 2 बुद्ध और पैदा हुए। आप उनका भी जाके दर्शन कर सकते। उधर दर्शन करने के लिए 4 जगह है। जो एक राज दरबार है जहाँ भगवान बुद्ध 29 साल रहे, और साइड में महामाया देवी और महाराजा शुद्धोधन को जलाया गया स्थल है, स्तूप बना हुआ है। और जो भगवान बुद्ध जिस घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे, कंथक जहाँ मर गया है वो स्तूप है। और जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना लड़का राहुल को भिक्षु बनाया, लामा बनाया, वो जगह भी है। और 2 बुद्ध का जन्म स्थल है। उधर देखने के लिए 4 जगह है कपिलवस्तु। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 26 किलोमीटर। क्या तिलौरा कोट। We started our journey from 17, yeah,
from Dirang we started our journey from 17, and that time we had no idea we'll even come to this place Lumbini and all. We only knew that we are going to Bodh Gaya, but after visiting Bodh Gaya, then we came to Sarnath, then we went to Sarnath and then Kushinagar, and finally we are here at Lumbini. So I think our journey will end. We'll go back today only. We'll go back to Gorakhpur railway station, and then from there we'll go to Varanasi, I think, and then we'll go again Bodh Gaya. From Bodh Gaya we'll go back home. So that was all about my tour. Okay, so today is 27, so we started our journey from 17 and it's 27 now, so it's almost 10 days. So even to return back it will take 2-3 days. So within the first week of November I think we'll reach home back. So finally I am gonna end my video here. I hope you guys get some knowledge about the history of Buddha, and also to all the Buddhist people who couldn't visit the place, you guys might get some idea about the place and all. So that was all about my video. I literally learned a lot of things, and I am really enjoying my trip, and also I am happy and blessed. Thank you all. Bye bye and take care. Om